मैंने अपनी आंखें अभी खोली नहीं थीं, पर मैं महसूस कर सकता था। एक धड़कन थी जो मुझसे जुड़ी थी, मां की धड़कन। उसकी हर सांस, हर धड़कन मुझे जीवन दे रही थी। मैं उसकी कोख में पल रहा था, धीरे धीरे आकार ले रहा था। जब मां पहली बार मेरे अस्तित्व को जान पाई, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बच्चा है। वह हर दिन मुझसे बातें करती, मेरे लिए गुनगुनाती, कहानियां सुनाती। मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन उसकी आवाज मेरे लिए सबसे मीठा संगीत थी। मां ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा। सुबह की मितली, थकावट, डॉक्टर की लंबी सलाहें, समाज के सवाल कुछ, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन अपने आप से कहती, सब ठीक होगा, मेरा बच्चा सही सलामत आएगा। फिर एक दिन मैंने पहली बार अपनी मां को हल्का सा ठेला। वह चौंक गई, फिर हंसने लगी। वह बोली, तू मुझे सुन सकता है ना? मैं कुछ कह नहीं सका, पर मैंने फिर से धीरे से ठेला। मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। वक्त तेजी से बीत रहा था, मैं बड़ा हो रहा था। मां का पेट गोल और भारी होता जा रहा था। उसने मेरे लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे, नरम कंबल चुना, मेरे नाम पर सोच विचार करने लगी। वह मुझे गोद में लेने के सपने देखती और रोज भगवान से दुआ करती, बस ये बच्चा सही सलामत मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी महीने में अचानक कुछ गड़बड़ होने लगी। मां को कमजोरी लगने लगी। डॉक्टर चिंतित हो गए। मैं मां के अंदर से सब महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। फिर एक दिन जब मां को अस्पताल ले जाया गया, माहौल भारी था। मशीनें कुछ अजीब दिखा रही थीं। मैं थक गया था, धड़कन धीमी हो रही थी। मैं चाहता था कि मां को अलविदा कह सकूं, लेकिन मेरी आवाज नहीं थी। अगले दिन डॉक्टर ने मां से कहा, हमें दुख है, आपका बच्चा अब नहीं रहा। मां की दुनिया उजड़ गई। वह टूटी, पर खुद को समेटा। उसने मेरी याद में दूसरी मांओं की मदद करनी शुरू की। वह कहती, मेरा बच्चा मुझसे पहले चला गया, लेकिन मैं उसकी याद को जीती रहूंगी। मैं मां की हर सांस में जिंदा हूं। भले ही मैं दुनिया में नहीं आया, पर मां के प्यार ने मुझे अमर कर दिया।